कहां से सेवा करेगा। एक तो विध होता है, देखिएगा, पहले गौना होता था, अब गौना नहीं होता है। क्यों कि शादी के 2 दिन के बाद लड़का पहुंच जाता है लड़की के संगे। वहां एक तो विध ये लोग कराती है, पन बिच्छी। किए होंगे आप लोग। लड़की ऐठ के चलेगी पान पर और लड़का बिछेगा। अब सोचिए कि कितना सा सेवा करेगा पति का। यही न सेवा करेगा कि हमरे पैर में दर्द उठा है तो तुम दबाओ, और क्या सेवा करेगी। एक के यहां गए तो वह कहती है कि हमारा जब तक रोज पैर नहीं दबाता है तो नींद नहीं आता है। तो हम के लिए कौन दबाता है। तो 2 बच्ची थी, कहा दोनों को 10 टका रोज देते हैं पैर दबाने का। मैंने कहा जब ये दोनों चला जाता है बाहर पढ़ने तब कहा नहीं तब दबाते हैं। तो मालिक कहता कि नहीं हमको कहता दबाने के लिए। इस तरह से भक्ति से काम होगा। जहां पति परमेश्वर मानते हैं और आप ऐठ के चलते हैं, अब पति से पान बिछाते हैं, वहीं तो आपका धर्म पतिव्रता चौपट हो गया। पतिव्रता रहा कहाँ। अब पतिव्रता कैसे कर सकते हैं हम पतिव्रता हैं। द्रौपदी से पूछा, कल सोमवार है, आज उसकी मां ने कि तुमको कैसा लगता है। तो द्रौपदी लगले हाथ प्रश्न करती है कि मां जिस समय तुम्हारी शादी हो रही थी तो तुमको कैसा लगता था। कहा कुछ कुछ अच्छा, भीतर से कुछ कुछ धड़कन और बहुत सारे मनोकामना। कहा सही कहती हो। धड़कन इसलिए कि कौन घर जा रहे हैं, मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, इसलिए धड़कन बढ़ रहा है। हम कहीं सेट हो रहे हैं। क्यों कि लहरा में लड़की को जस कभी नहीं मिलता है, तो हम ससुराल जाने हैं इसलिए सेट हो रहे हैं, इसलिए खुशी। संसार में जीने के लिए बहुत बड़ा तरंग इसी पर समझाए हैं उसकी मां ने कि स्त्रियां पति के अनुकूल चल के जो शोभा पाती है वह स्वतंत्र शोभा नहीं पाती है। एक सहेली, द्रौपदी के सहेली कहती है कि हम तो पति को कहेंगे हम उससे दब के क्यों रहें, वह क्यों नहीं दब के रहेगा। तो उसकी मां कहती है कि नहीं, स्त्रियां घर की शोभा होता है और पुरुष बाहर का शोभा होता है। स्त्रियां घर के अंदर पति के नीचे रहकर जितना शोभती है, पति के ऊपर जाके नहीं शोभती है। इसीलिए तो सुनैना कह रही है कि सेवा करना है तो सास ससुर गुरु, सास ससुर की सेवा करो और गुरु के बताए मुताबिक ध्यान करो, तो तुम्हारे अंदर वह शक्ति आएगा कि पति को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। पति को देखते ही
आप उनके मनोभाव को समझ जाइएगा कि इसका क्या आवश्यकता है और पूर्ण कर दीजिएगा। इसको पतिव्रता कहा जाता है। आजकल एक ठो और पतिव्रता हुआ है, नाम सुने आप लोग? इधर भी चलता होगा, वर पूजा करता है गांव में कोई कि नहीं करता है? हम मोहारा यहां से कुछ दूर है, गोड्डा जिला में ही पड़ता है मोहारा, ये भी गोड्डे जिला ना है। आश्रम में हम बैठे हुए थे, हम कोई कहानी इसलिए नहीं पकड़ते कि बाबा आ जाता कचरे रह जाता है। सामने भोला मिसर, प्रमोद मिसर, महेंद्र चौबे, मुन्ना पोद्दार, इस तरह से 7-8 आदमी बैठा था, गप सड़क का चल रहा था। खिड़की से हम झांके थूक बिगने के लिए तो देखते एक गाछ के निकट 250 महिला। मैंने कहा चौबे जी गाछ के निकट आज क्या हो रहा है? कहा नहीं जानते हैं। कहा क्या? कहा आज वर पूजा का तिथि है ना। तो मैंने कहा इस गांव का सब तो वर मर गया है क्या, गाछ के निकट आया है सब? चौबे जी एलोपैथ का डॉक्टर है, वो कहते हैं बाबा आपके मुखारबिंद से ऐसी बात। मैंने कहा क्या हो गया? जब बर है ये है सबके घर में तो यहां बरगा छाने का क्या जरूरत है? तो गर्लफ्रेंड नहीं होता है तो बगल में। तो कहता है कि सावित्री ने नहीं किया था। मैंने कहा कब? शादी के पहले या शादी के बाद? अगर शादी के पहले तो गेहूं खेत वाला, शादी के पहले पति ये नहीं है, बर पूजा कैसा करेगा? और शादी हो गया, अभी शादी नहीं हुआ है, रथ से लड़का खोज के आई है। नारद जी कहते बर खोज के आ गई, अच्छा भाषा है, व्यंग्यात्मक शब्द है। लेकिन सावित्री कहती हाँ ऋषिवर। कहा किसको? कहा सत्यवान को। कहा चौपट हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज से गिन लो उंगली पर 120 दिन वो जिएगा, अमर जाएगा। शादी नहीं हुआ है। वो तो कह सकती थी कि कल दूसरा वर खोज लेंगे, लेकिन कहा ऋषि वर जो होना था हो गया। शिव जी ने भेजा सप्त ऋषि को पार्वती की परीक्षा लेने। कहा किस लिए तप कर रही हो? कहा शिव जी के लिए। इतना निंदा किया शिव जी का। और विष्णु का। कहा क्यों नहीं विष्णु को चाहती हो? वह तो गुण का भंडार है। इतना गुण का बखान किया। पार्वती कहती है बस बस रहने दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा मेरा भी तो कुछ सुनिएगा कि अपने सुनाते रहिएगा। कहा हाँ बोलो। कहा मेरा फैसला सुन लीजिए। शिव जी अवगुण का भंडार है, विष्णु गुण का खजाना है, यही ना कहा? हाँ। कहा मेरा भी सुन लीजिए। कहा क्या? कहा 12 शंभु नाता रहा हूं कुमारी। जाइए आप लोग, हम जब भी बरेंगे तो शंभु को बरेंगे, दूसरे को नहीं। और सप्त ऋषि ने जाके शिव जी से कहा न वो तो प्रेम आपसी करती है। उसी तरह सावित्री ने कहा जो होना था हो गया। शादी ब्याह में 1 महीना लगा ही होगा कि नहीं? अच्छा एक तरफ देखिए धन के ऊपर पली हुई लड़की है, राजा की लड़की है। एक तरफ ऐसा भीख मंगा है
कि लकड़ी काट करके जंगल से बेच के आता है तो माँ बेटा बाप का पेट चलता नहीं तो भूखे रहता है। वहां तो हील वाला चप्पल इतना पर गई होगी सावित्री ब्याह करके? नहीं, साधारण वेशभूषा में पिता ने कहा बेटी मेरा भी कुछ मर्यादा है। कहा क्या? कहा जहां तक रथ जा रही है चढ़ के जाओ। बात तो मान ली, लेकिन जंगल न चलना है। गया, वहां उंगली पर दिन गिन रही है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम तो यहां दो ही आदमी को जानते हैं, एक संत जी को जिसके संग में बहुत बार मैंने प्रोग्राम भी किया है, और एक बैजनाथ बाबू को जिसके जनकपुर में उससे भेंट घाट हुआ था, यानी ठाड़ी महुबन्ना जो है वहां इनसे भेंट घाट हुआ था। तो कहां मौका है? पढ़ के देखिए, कब पूजी है बरका गाछ? जिस दिन कल 120 दिन होगा, आज से सावित्री विकल है, आज से। और बार बार सत्यवान से कह रहे पति से कि कल जंगल हम जाएंगे देखने के लिए। अभी किसी लड़का को नई नवेली पत्नी कह दे कि हम जाएंगे सिनेमा देखने, तो गोड्डा ले जाने में तनिक भी देर नहीं करेगा। सिनेमा दिखाना है, माए बाप जहन्नुम में जा, उससे पूछने नहीं जाएगा। लेकिन सत्यवान कहते हैं कि माता पिता से आदेश लो। जैसे एक छोटा बच्चा माता पिता से दुलार से बात करता है, उसी तरह सावित्री सास ससुर से कहते हैं कि कल हम जंगल जाएंगे देखने के लिए, आपको आदेश दीजिए। लड़का लड़की अगर आज्ञाकारी होता है तो माता पिता नहीं रोकता है। सत्यवान को बोला के कहता है कि देखना, इस धन पर पली है, जंगल का पता नहीं क्या होता है, थोड़ा दूर घुमा के लेते आना। कहा ठीक है पिताजी, लेकिन लकड़िया जहां मिलेगा वहीं न जाएगा। वो जहां लकड़ी काटता था वहां गया। एक गाछ के निकट सावित्री को बैठा दिया। सत्यवान गाछ पर चढ़ा है, लकड़ी काट रहा है, इतने में सिर में दर्द हुआ। कहते देवी सिर में दर्द हो रहा, समझ गया। कहा जल्दी उतरिए। टंगारी भिगा, गाछ पर से उतरा। उत्तर पूरब मुंह से सावित्री बैठी है, दक्षिण माथा करके उसके जांग पर सत्यवान लेट गए हैं और माथा साला रे, दर्द माथे में ना है, माथा साला रही है। जमराज से कैसे पति को छुड़ाई आप लोग जानते हैं, उधर हम नहीं जाएंगे। जब जमराज ने सत्यवान को छोड़ा तो ये जग गया है। सावित्री अभी वहां गप ही कर रही है। जब सावित्री में चेतना आया, होश में आई, सत्यवान पूछते देवी सो गई थी क्या? तो सावित्री कहती है हाँ, माथा सालाते हुए नींद आ गया। ये नहीं बताया कि आप मर गए थे। सुरक्षित आया। अभी तक गाछ पूजने का कहीं नौबत नहीं न आया है। क्या गया? कहीं नहीं।
अब गाछ क्यों पूजती है? जिस गाछ के निकट सावित्री बैठी थी वह गाछ बरगद का था, बरगद का। इस बरगद का जो पूजा करेगा तो सुहाग बना रहेगा, तो सब विधवा को भेज दीजिए, सुहाग बन जाएगा, बनेगा। बर पूजा का हम विरोधी नहीं हैं। बर पूजा कौन तिथि को आता? 7 कई तारीख को आने वाला है। उस दिन पति से कह दीजिए पहले कि नया कपड़ा ले आइए। अब बढ़िया वाला साबुन, ये लाइव है वगैरह नहीं, डाब हो, खस हो और सब है साबुन, सेंटदार तेल मंगवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आंगन में छोटा चौकी पर बैठा दीजिए, सुसुम पानी करके सारे बदन में साबुन लगा के मल मल करके नवाइए और अच्छा कपड़ा पहनाइए और एक जगह बैठा करके गरम गरम लड्डू खिलाइएगा तो खैबो करेगा और पंखा झेलिएगा, खुश होगा तो साया साड़ी ब्लाउजो ला के देगा। वो गछवा एको पीस ब्लाउज देगा जहां पंखा जलते हैं, देता इधर क्या? ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है। एक तो टीचर को मैंने कह दिया था, दोनों लड़ रहा था और दोनों सत्संगी भजन वेदी। वो कहती थी हम नहीं जाएंगे, कहता था नहीं जाओ, सब कोई जाता है। उसी समय हम गाड़ी घुसा दिए उसके गेट में, तो सब फिरार हो गया। पुनः आई उसकी पत्नी, हम कहे कौन चीज का झगड़ा चल रहा था? कहा देखिए ना, हम कहते हैं बर पूजने नहीं जाएंगे, कहता नहीं जाओ। तो हम मास्टर साहब से कहे कि मास्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, ये नहीं कह सके कि आज हमारा भरपूर सेवा करो। भेजबो करते तो किसी आदमी के निकट भेजिए, गछवा के निकट क्यों भेजते हैं? तो कहता जो सब करता है, सबके लिए सब करता है, सब में आप नहीं है, आप पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति है। बर पूजा करना है तो सबसे पहले उपन बिच्छी वाला काम छोड़ दीजिए आप लोग। एक तरफ तो पति परमेश्वर मानते हैं और पान उठवा के क्या कलंक मथा पर लेना चाहते हैं। पहले अभी तो निम्भो नहीं किया है और ये बुढ़िया लोग घर भरी कराना छोड़ दे, इस सबसे बड़ा खराब बीत है। पहले बेटा को बांध देती है कि कमाई कोड़ी सब तो रह देबो, और आज जब देने लगा तो बुढ़िया फायर है कि वो तो होकरे हो गलो। महापुरुषों ने कहा पतिव्रत धर्म समझने की चीज है। अगर सास ससुर की सेवा करते हैं, क्योंकि उस सेवा के योग है, उसका सेवा करते हैं और बैठ के ध्यान करते हैं, आप करके देखिए, आपके अंदर वह ऊर्जा आएगा कि पति से कहना नहीं पड़ेगा कि ये दी चीज दो। और अगर पति भी ऐसा है तो पत्नी को भी मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आवश्यकता के मुताबिक बेगर मांगे दे देगा। ये सीता की मां की सुनैना का आदेश है सीता जी को। महापुरुषों ने कहा कि सेवा ही एक ऐसा चीज है
सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहां होगा, संभव नहीं है। किसी विद्वान ने लिखा है, पुत्र सपुत्र वही जो करता, नित माता पिता का मान, तन मन धन से सेवा करता, सह सदा करता सुखदान। भागवत भगत जितेंद्रिया त्यागी, शांत सज्जन धी कुलमान, पुत्र वही होता कुल तारक, फैलता कुल कीर्ति महान। अगर आप अपने धर्म को निभाते हैं तो आपके अपने धर्म को निभाने के लिए परमात्मा को मंजूर होना पड़ता है। आपका आंच अनसुईया का नाम सुने होंगे। 3 महात्मा आया, कहा भूख लगा भोजन कराएगी, कहा थोड़ा समय दीजिए, एकदम गरम गरम भोजन बना के खिला देते हैं। तो कहा देवी हम लोग वैसे नहीं खाते हैं। कहा कैसे खाते हैं? कहा जो अवस्त्र होके भोजन कराएगी, उसके शरीर में वस्त्र नहीं रहेगा, तब भोजन कराएगी, तब खाएंगे। अगर साधारण स्त्री रहती तो भीतर जाती, बोड़नी लाके 2-4 बोड़नी तीनों को देगा, अपने भाग जाता। क्यों? ये वचन तो अच्छी नहीं है। अनसुईया सोचने लगी, वेश महात्मा का है लेकिन व्यवहार महात्मा का नहीं है। कहा चलो, इज्जत लेना चाहते हो तो इज्जत भी जोगने वाले तुम ही हो, दूसरा नहीं। कहा ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसे खिला देंगे। भोजन बना के आई, कहा चलिए भोजन के लिए, और कमंडल में पानी लाया था, हाथ चूरू में लेके मंत्र पढ़ के तीनों पर छींट दिया, छोटा छोटा बच्चा हो गया। पकड़ के ले गई और सारा वस्त्र उतार के गोद में बैठा के बलजोबरी मुंह में ठूस ठूस के खिला के तीनों को पलना पर दे दिया, पड़े रहो। ऋषि आए, कहा देवी ये कौन है? काफी का तो पुत्र है, लेकिन पत्नी को और पति को एक दूसरे पर भरोसा है तो वह तर्क नहीं करता है। कहाँ से आया, कैसे हुआ, नहीं। कहा मेरा पुत्र है। कहा हाँ। चले गए, भोजन किए, ऋषि चले गए। 3 दिन के बाद नारद जाके पूछते हैं तीनों देवियों से, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तुम लोगों का पति कहाँ गया है? कहा देखिए ना, गया है तो अभी तक नहीं आया, 3 दिन हो गया। कहा देखना उधरे नहीं रह जाए। तब तो बेचैनी हुआ। तीनों देवियां मिल करके आई अत्रि ऋषि के आश्रम। अनसुईया से कहती है, क्या हम लोगों का पुरुष यहां आया है? का हमारे आश्रम में 3 ठो पुरुष है, यही तीनों ले जाओ जिसका है।